नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक ऐसी स्थिति जब अमेरिका पूरी दुनिया में दिखाना चाहता है कि वो एकमात्र बेताज बादशाह है, अर्थात ये दुनिया सिर्फ एक ध्रुव पर खड़ी है और वो ध्रुव है अमेरिका। जबकि रूस और चीन एक ऐसी चुनौती अमेरिका की इस स्थिति पर, जो कि उसने खुद बना ली है और खुद में ही विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है, सब ऐसा नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा आक्रामक दिखा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी बोलते हैं, जानबूझकर बोलते हैं या एक रणनीति के तहत, ये भी अब स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि जो डीप स्टेट अमेरिका फर्स्ट की नीति को प्रभावी करने में जुटा हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को वही बोलना होगा, वही करना होगा जो डीप स्टेट चाहता है। और डीप स्टेट चाहता है कि लेफ्ट लिबरल गैंग जो वर्ल्ड वाइड एक्टिवेट है, उस इंटेलिजेंसिया में अमेरिका की मान्यता हो, इसलिए उसे भी साधना है। कट्टरपंथ जो पैन इस्लामिक फोर्सेस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्तर पर सप्रेस करते हुए अमेरिकी समाज के साथ समायोजित करते हुए दिखाना है। आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए न्यूयॉर्क का मेयर जोहरान ममदानी बनते हैं तो जोहरान को कोई दिल से नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, अमेरिका का प्रशासन, फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको इसलिए एक्सेप्ट होता हुआ दिखाया जा रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी समाज सबकी और सब धर्मों की इज्जत करता है। लेकिन ये सब कुछ उनकी उस सोच के बिल्कुल विपरीत है जिसमें अमेरिका में क्रिश्चियनिटी भी एक प्रभावी भूमिका अदा करती है, लेकिन उसे इस कदर पेश किया जाता है जैसे क्रिश्चियनिटी किसी अन्य धर्म पर हावी नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक इस अंदाज में आकर के अमेरिकन माइंडसेट की आक्रामकता को नहीं दिखाएंगे तो वो रूस और चीन की बढ़ती ताकत, और जो उसमें अब भारत भी शामिल हो गया है, उसको वो चेक कर ही नहीं सकते, वहाँ बैलेंस बना ही नहीं सकते। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए चेक एंड बैलेंस की नीति को अपनाना ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला पर अटैक कर लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत का नाम क्यों बार बार ले रहे हैं हर एक प्रेस ब्रीफिंग में। तो इसके भी मायने और मतलब समझिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अगर पश्चिमी गोलार्ध अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अपनी प्रभुसत्ता को कायम करते हुए आगे बढ़ना है, यूरोप तो मान लीजिए उनके प्रभाव में है, लेकिन एशिया में अपने प्रभाव को और प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए उनको चीन, भारत और रूस, इन तीनों से एक प्रभावी ढंग से मोहरा लेना होगा। और वो मोहरा आर्थिक होगा, सैन्य भी होगा, और सामाजिक स्तर पर अमेरिका जो अपनी सुप्रीमेसी दिखाता है उसको भी साबित करना होगा, और लोकतंत्र की प्रभाविता को भी जो अमेरिकी तौर तरीके वाला है उसको भी पूरी दुनिया में स्थापित करना होगा, कम से कम जब सैद्धांतिक मुद्दे रखे जाते हैं अमेरिका की तरफ से तब। हालांकि वो मुद्दे सैद्धांतिक ज़रूर दिखते हैं, लेकिन उसमें व्यवहारिकता ज़्यादा रहती है, सिद्धांत कम। और अगर ये बात आपको सच नहीं लग रही हो तो वेनेजुएला का उदाहरण लीजिए, एक स्थापित गवर्नमेंट जो वहाँ के लोगों के लिए प्रिय मानी गई और आज भी प्रिय है, इसलिए मादुरो को वहाँ की जनता भुला नहीं रही है, और अमेरिकी समाज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये साबित कर रहे हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग और अमेरिकी समाज को बर्बाद कर रहा था, इसलिए वेनेजुएला के स्थापित सत्ता को हटा दिया गया। लेकिन ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, लेकिन किस तरीके से उस कार्रवाई को वो डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यही अमेरिकी समाज का डेमोक्रेसी के नाम पर दिखावा है। और अगर अब वेनेजुएला पर उन्होंने कार्रवाई कर दी है तो आगे और कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। क्या करना
वो ये करना कि जिस तरीके से 8 युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, अब शायद रूस भी उनको डांट देगा, फटकार देगा। और वो भी इसलिए क्योंकि अटलांटिक महासागर में जिस तरीके से रूस के पनडब्बी और उसके तेल भरे टैंकर को रोकने की बड़ी कोशिश की है अमेरिका ने, उसका तो जवाब दिया ही जाएगा। मतलब अब अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने और उस वर्चस्व के क्षेत्र में दूसरे के प्रवेश को वर्जित करने की एक बड़ी कोशिश और कवायद इन देशों की तरफ से की जाएगी, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कुछ पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका ग्रीनलैंड लेगा या नहीं, डेनमार्क या फ्रांस उसका कितना विरोध कर पाएंगे, चाइना कितना विरोध करेगा, रूस उस पर कैसे लगाम कसेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतनी बड़ी भूमिका बताते हुए और बनाते हुए अगर मैं आपको भारत और अमेरिका के संबंधों की बात कर रहा हूँ, तो मतलब इसके भी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्यों लगता है कि जो वो बोलते हैं वो पूरी दुनिया समझ भी रही है, मान भी रही है। ऐसा नहीं है। अमेरिकी समाज अपनी ताकत को दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके राष्ट्रपति जिस तरीके से डीप स्टेट के प्रभाव में आकर के और राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को इतना सामान्य सा बना रहे हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात पर किसी को भरोसा अब हो भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मोदी बहुत प्रिय हैं लगते हैं, मोदी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप मोदी के दोस्त। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात है। वो कहते हैं कि उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेड डील पर हम बातचीत करना चाहते हैं। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब आप सोचिए, मोदी उनके मुताबिक 125 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि सर मुझे बुला लीजिए, बात करना है आपसे, ट्रेड डील करनी है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति दिखाना चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों की अगर नुमाइंदगी कर रहा है तो हमारे सामने झुक रहा है। ये है अमेरिका का दोस्त मानने का तरीका। अब मोदी ने स्वीकार नहीं किया। अगर ये हम कहें या कोई और जैसे लोग कहें तो माना जाएगा ये तो भक्त लोग कह रहे हैं। अब अमेरिका का ही एक मंत्री ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात तो मोदी ने मानी ही नहीं। बात तो मानने की दूर, डोनाल्ड ट्रंप से बात ही नहीं की। जी हाँ, उनके मंत्री, वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने बाकायदा कहा है ट्रेड डील फाइनल हो चुका था, उस पर साइन होना था, बस शर्त एक ही थी कि मोदी फ़ोन करें डोनाल्ड ट्रंप को। मोदी ने फ़ोन किया ही नहीं। ये लुटनिक कह रहे हैं, वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि मोदी ने फ़ोन नहीं किया, इसलिए ट्रेड डील पर साइन नहीं हुआ। और अब जब साइन नहीं हुआ तो वो काम वियतनाम जैसे और इंडोनेशिया जैसे देश के साथ, थाईलैंड के साथ उनकी ट्रेड डील हो रही है। भारत ने कहा ऐसे हम अपनी शर्तों पर करेंगे। भारत की एक ही जिद है, वहाँ कोई व्यक्तिगत अहंकार का मुद्दा ही नहीं है। हम फ़ोन आपको क्यों करें, हम अपने ऑप्शंस खोज रहे हैं। ये निश्चित है कि अमेरिका के साथ अगर ट्रेड डील नहीं हो रही है तो हमारे कई सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हम वैकल्पिक मार्केट खोजेंगे, हम मुश्किलों में खड़े होंगे, हम मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन स्वाभिमान का जो एक राष्ट्रीय स्तर है उससे नीचे नहीं गिरेंगे। और ये प्रधानमंत्री मोदी चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया उन्होंने तो फिर वो विपक्ष का मुद्दा नहीं बनेंगे। इस देश के वो लोग जो प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा करते हैं और 12 साल होने जा रहा है, वो भरोसा टूट जाएगा। इसलिए ट्रेड डील भारत की शर्तों पर होगा। हाँ, अमेरिका की शर्तें मानी जाएंगी, लेकिन उसमें बराबरी का भाव होगा। और डोनाल्ड ट्रंप यही दिखाना चाह रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात हम बराबर कहते आ रहे हैं, और हर एक टॉपिक पर जब हम अमेरिका का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री झुक ही नहीं सकते, क्योंकि ये भारत के लोग नहीं चाहते। अगर लोगों की वो चाहत होती कि व्यवहारिकता दिखाइए, ज़्यादा सैद्धांतिक मत करिए, हमारा नुकसान होगा, डील कर लीजिए, तब तो अब तक हो गया होता। क्योंकि प्रधानमंत्री की जो साख है वो यही है कि वो एक स्तर से ज़्यादा अपने को नहीं झुकाएंगे, और वो जो झुकाएंगे भी वो राष्ट्र की ज़रूरत होगी, राष्ट्र की रक्षा के लिए होगी। अमेरिका के सामने हमें झुकने की क्या ज़रूरत है अगर हम वैकल्पिक मार्केट खोज लेंगे तो।
और खोज रहे हैं, और हम FTA अर्थात फ्री ट्रेड डील पर साइन भी कर रहे हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उनकी चिढ़ और भारत को सबक सिखाने की बात अब खुले तौर पर 2026 में धमकी के तौर पर की जाएगी, और इसके लिए वो पाकिस्तान जैसे देशों को उभारने, उसको चने की झाड़ पर चढ़ाने, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ये काम करेंगे। लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि चीन तब तक उनकी इतनी परेशानियाँ पैदा कर चुका होगा उनके लिए कि बिना भारत को साथ लिए अमेरिका एशिया में अपने को खड़ा ही नहीं कर सकता। ठीक वैसे जैसे आज वो वेनेजुएला या इसके इर्द गिर्द न तो चीन को खड़ा होने दे रहा है और न ही रूस को। और ठीक यही स्थिति अब अमेरिका की एशिया में होने वाली है, जहां चीन, रूस, भारत और हो सकता है कि जापान भी अमेरिका की मनमानी और उसकी असमान बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो टेंशन्स तो बढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अमेरिका को अपने हद में रहने के लिए भी एक बड़ी रणनीति पर काम करना होगा। आने वाला समय कैसा होगा, इस उहापोह और मतभेदों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अमेरिका के वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने जिस तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की असहज मांग के सामने नहीं झुके, अब तो उन विरोधियों को भी स्वीकार करना होगा जो ये कहते रहे हैं कि अब संसद में चर्चा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके हैं या नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ड टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।